नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भाई बहन के स्नेह का पर्व भैया दूज पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। यह वीडियो भाई बहन को समर्पित है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज एक प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई को तिलक लगाकर सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई को दीर्घायु होने और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। इसके लिए वो मनोरथ मांगती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। भाई दूज मनाने के पीछे स्कंद पुराण के अनुसार कहानी यह है कि जमुना और यमराज दोनों भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी के कोख से हुआ था। यमुना जमराज से बहुत स्नेह करती थी। यमुना जमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना के आमंत्रण को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता है, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है, जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। अपने भाई यमराज को अपने द्वार पर देख यमुना को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। बहन के अपने प्रति आदर स्नेह और सम्मान देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, हे भ्राता, आज के दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर करे, सत्कार करे और स्नेह के साथ तिलक लगाकर भोजन कराए, उसे तुम्हारा भय न रहे, वह तुमसे भय मुक्त रहे, अर्थात आप उसके प्राण का हरण नहीं करेंगे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर अपने लोक चले गए। जिस दिन यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, उससे खुश होकर यमराज ने नरक के सभी जीवों को नरक से मुक्त कर दिया था, जिससे सभी जीवों को नरक की यातना से मुक्ति मिली और वह तृप्त हो गया। सभी जीव पाप से मुक्त होकर सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गया और सभी जीव उत्सव मनाने लगे और यह उत्सव यमलोक के राज्य में सुख पहुंचाने वाला था। यह भी मान्यता है कि भाई दूज वाले दिन यमराज हर वर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को वचन दिया था कि भाई दूज वाले दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उससे कभी यम का भय नहीं होगा। हालांकि हर क्षेत्र में यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को अक्षत एवं तिलक लगाकर नारियल भेंट करती है और पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाकर भेंट के तौर पर कुछ उपहार देती हैं। यह रहा दूसरा विधि। अब आगे देखें कि भाई दूज को लेकर
एक कहानी श्री कृष्ण और उसकी बहन सुदामा से जुड़ी हुई है। प्रागज्योति नगर का राजा नरकासुर राक्षस था, जो भगवान विष्णु और भूदेवी का पुत्र था। उसके पिता विष्णु और माता भूदेवी ने ही कृष्ण और सत्यभामा बनकर नरकासुर वध किया। नरकासुर ने जब ब्रह्मा की आराधना की, तब ब्रह्मा उपस्थित होकर कहा कि हे नरकासुर, वर मांग। तब नरकासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु माँ को छोड़कर किसी से न हो। ब्रह्मा ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद नरकासुर ने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु सभी देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रासन पर भी राज करने लगा। 16,000 सुंदरी को यह बंदी बनाकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन अदिति की कुंडल नरकासुर छीन लिया। तब अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पास अपना कष्ट लेकर गई। सत्यभामा ने उसे श्री कृष्ण के पास लेकर गई और इसके बाद नरकासुर और श्री कृष्ण में भीषण युद्ध हुआ। नरकासुर का वध हो गया। नरकासुर वध के बाद श्री कृष्ण जब सुभद्रा से मिलने गए और सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण से मिलकर उनका तिलक आरती की और पूजन किया और पुष्पों से उनका आदर सत्कार और स्वागत किया, तब इसी वर्ष इसी तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। यह एक कहानी हुई। और एक कहानी यह है कि भाई दूज की पर्व जो है वह एक बहन के 7 भाई थे। सातों भाई अपने बहन को से बहुत प्यार करते थे। उस बहन की शादी हो गया। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर उसके माता पिता के द्वारा किए गए मनौतियों को पूरा नहीं किया गया था, जिससे देवता काफी नाराज हो गए और क्रुद्ध भी हो गए और देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधुओं को मार डालने का निश्चय किया। इसका किसी तरह से पता चल गया। वह इकलौती बहन ने अपने जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उसके उपचार के तरीकों को ढूंढ निकाली और भाइयों से कहा कि हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं। भाई उसे ससुराल भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बहन ने जिद कर दी कि नहीं, हम ससुराल जाएंगे, क्योंकि इस संकट से मुझे निपटना है। तथापि बिना बुलाए ही घर के लोग तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु फिर भी सभी लोग मान गए और मानने के बाद बहन को डोली में रखकर सजाकर अपने बहन को ससुराल भेजने का काम किया। और उसके जाते समय बहन ने अपने पास कुछ दूध रख लिया, कुछ मांस का टुकड़ा रख लिया और कुछ ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली के रास्ता में सांप आकर डोली को रोकने लगा। बहन तुरंत दूध को सामने रखकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा, तो उसने शेर के लिए मांस फेंक दिया। शेर मांस खाने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में जमुना जी थी। जो ही कहार डोली लेकर जमुना जी पार करने लगे, जमुना जी ऊंची लहरें भरने लगे और वो डोली को छूने लगे और उसको डोली को अपने में निगल लेना चाहती थी। बहन ने ओढ़नी अर्पित कर जमुना जी के लहरों को शांत कर दिया और इसके बाद वो अपने घर पहुंच गई। जब नए वर वधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। साथ आए भाइयों को बहन ने आदेश दिया कि उनके गृह प्रवेश के लिए घर के पछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। तब दरवाजा पीछे से बना। जो ही वह पार करने लगी, फूल का द्वार उस पर गिर गया। फूल का दरवाजा होने के कारण चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज कर रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो वह अपने पति को बचाने के लिए सबसे पहले उसने जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उससे भी वह उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया।
रात हुई तो उसने जिद की कि पहले मैं ही बिछावन पर सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहले करना यद्यपि खासकर ससुराल वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब हो रहा था। सोने वाले कमरे में उसे काले नाग मिला। उसने उसे भी मार कर सहेज लिया और फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुचा काटा, बिछ और सांप दिखाकर कहा कि मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनोती मानकर पूरा करना ना भूले। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन अपने भाइयों के साथ मैके लौट आई और वह सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा की तथा खुशी होने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से यह भाई दूज फिर से मनाया जाने लगा। अनेक कहानी है भाई दूज के पीछे, लेकिन जो 3-4 प्रमुख कहानी था उसको मैंने आज परोसने का काम किया, जिससे संभव है कि हमारे पीछे बहुत से कहानी है, बहुत से पौराणिक कथा है जिसको हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम मनाते अवश्य हैं। हम लोग को मनाने से पहले उस कथा का भान होना चाहिए कि आखिर यह पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या पौराणिक कहानी है, इसके पीछे की धार्मिक कहानी क्या है, और उसके हिसाब से हम लोगों को आचरण करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें और लाइक करें और शेयर करें।